वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे पॉजिटिव क्वेश्चंस को जो आपके एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है कि विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु के बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? एनोड, कैथोड या अपघट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा चला जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अधिकतर अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखेंगे जितने भी अधातु होते हैं वो अधिकांश जो है ना उसके ऑक्साइड क्षारीय नेचर के होते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड होते हैं जो दोनों नेचर के पाए जाते हैं, जिसको उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं, जिसमें कि अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है यहाँ पर। तो सबसे अभिक्रियाशील धातु जो यहाँ पर है वो है Na यानी कि सोडियम। तो हमारा जो आंसर होगा वो है सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखेंगे अभिक्रियाशीलता के आधार पर जो है आप याद कर सकते हो कि कौन से धातु जो है कितने अभिक्रियाशील हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वाट, ओम या यहाँ पर ओम या वाट। तो हमारा जो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या है? ओम जो है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो इसका हमारा सी नंबर ऑप्शन जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो आप चाहो तो म्यूट करके भी इसके आंसर्स खुद से दे सकते हो। आप म्यूट कर दीजिएगा मेरे साउंड को और उसके बाद आप जो है 1 बाय 1 करके इसके आंसर्स को दीजिए और फिर बाद में मैच करिए कि कितना सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन हमारा जो है वो सही आंसर है। डी नंबर ऑप्शन पर आप लोग बनाएंगे, टिक करिएगा। और मैं पुनः बोलता हूँ आपको कि जब कभी भी क्वेश्चंस आए आपके बीच में तो वो क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके देखिए और उसे डील करिए। अभिक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 डैश Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया है? तो देखिए ये जो है अभिक्रिया है वो अपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर Cu से जो है वो ऑक्सीजन क्या होता है? हट रहा है। तो ये एक अपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पर ऑक्सीजन का अलगाव हो रहा है, इसलिए अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, उसी तरह के सेम क्वेश्चंस हैं जिसमें कि अपचयन क्वेश्चन नंबर 10, दोनों क्वेश्चंस के आंसर सेम होंगे, इसलिए एक साथ इसको रखा गया। तो अपचयन अभिक्रिया में आएगा, ये भी सेम एग्जाम्पल है, सेम सब कुछ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य के युग्मज जो होते हैं गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो 46 कुल संख्या जो है वो 46 होता है, जोड़ी के हिसाब से होगा तो 23। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है सरसों, पपीता, इसमें से टमाटर, तो अड़हुल। तो इसमें से कौन जो है आपका उदाहरण है कि एक लिंगी है? तो इसमें से आंसर जो हमारा क्या जाएगा? पपीता जो होता है वो एक लिंगी पादप में आते हैं। तो हम इसका आंसर टिक करेंगे क्या? बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, देखिएगा आप जब कभी भी बनाएं क्वेश्चंस के नंबरिंग आगे पीछे हैं, आप 1 बाय 1 करके बना सकते हैं पॉजिटिव क्वेश्चन, साथ में वीडियो के साथ में ही आप कर सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को डील। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यीस्ट किस प्रकार के एक कोशिकीय जीव में आते हैं? शैवाल, कवक, जीवाणु या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए बोर्ड में एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें आपको क्या करना होगा? टिक नहीं करना है, बल्कि एक गोल घेरे दिए हुए रहेंगे, उसको आपको रंगना होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या जाएगा? कवक। कवक की श्रेणी में ये आते हैं। यीस्ट जो है वो कवक की श्रेणी में आता है और एक उसके जीव में इसकी
गिनती होती है कि ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि उभयलिंगी जंतु जो होते हैं कौन नहीं है इसमें से, केचुआ, कृमि, हाइड्रा या मछली इसमें। तो आपका जो आंसर होगा उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब कि जिसमें कि दो लिंग पाए जाते हैं खुद में। तो इसमें से जंतु के श्रेणी में कौन नहीं आते हैं, तो वो इसका आंसर जो है वो हमारा क्या चला जाएगा, मछली। ठीक है, मछली चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। CnH2n+2 सामान्य सूत्र है अल्काइल का, एल्कीन का, एल्केन का। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन है इसका आंसर। ठीक है, एल्केन का है। ये किसका सूत्र है, एल्केन का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही आसान सवाल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो जूल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या जाएगा, जूल। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो जूल होता है। किलो कैलोरी कौन सा है, तो इसमें से आपको आंसर बताना है कि बेंजीन का C6H6 है इसका आंसर। तो राइट आंसर जो हमारा क्या जाएगा इसका C6H6 जो चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन्स के 3 आबंधन है इसमें से आपको बताना है। तो इसके जो आंसर है 3 आबंध हैं इसमें, वो आपको बताना है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड इसमें से किसके साथ है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ये सी नंबर ऑप्शन है, C3H4 के साथ मूलक है इसमें। एथेनॉल का जो है वो कौन क्रियाशील मूलक है वो बताना है। तो एथेनॉल के इसमें जो क्रियाशील मूलक हैं वो है -OH। इसका जो आंसर है वो पहला नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए जितने सारे क्वेश्चंस हैं मैं फिर भी बार बार आपको करूँगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड रहते हैं, आपको बार बार इसके अभ्यास करने होंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी होगी। तो आपको ये बताना है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर। कितना आंसर होगा इसका, 25 सेंटीमीटर। तो इसके जो बी नंबर ऑप्शन है वो इसके राइट आंसर है। 25 सेंटीमीटर जो है होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि किसी उत्तल लेंस का फोकस जो है फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी। तो उत्तल लेंस है प्लस में ही आएगा, तो इसका हो जाएगा 2D। इसकी जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, 2D हो जाएगी। मैं आपको डायरेक्ट आंसर कभी कभी बताता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो फटाफट से आ जाते हैं स्क्रीन पर यहाँ पे। तो क्वेश्चंस को समझना भी आपको, आप चाहो तो पॉज करके उस क्वेश्चंस को देख सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है आपको बताना है। समतल से, अवतल से, उत्तल से, इसमें से कोई। तो अवतल जो है वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दर्पण जो है इसमें से उत्तल दर्पण नहीं बनाता है, छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनाता है उत्तल दर्पण। समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो करेक्ट आंसर जो है अवतल दर्पण है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं ये सबको पता है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।